नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका अभिषेक ट्यूटोरियल पे स्वागत करता हूं। तो आज आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं फिजिक्स की क्वेश्चन आउट सीरीज के तहत नेक्स्ट क्लास। आप लोगों की डिमांड थी कि सर ये हिंदी में लाएं क्लास। तो आज की क्लास बिल्कुल हिंदी में ही है, तो आप लोग बिल्कुल क्लास करें, क्योंकि एक दो कमेंट नहीं काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि सर क्लास जो है हिंदी में कराई जाए। तो एक दो कमेंट को तो अवॉइड करना बनता है, लेकिन सारे सारे कमेंट कर रहे थे, इसलिए मैं हिंदी में ही क्लास लेकर आ गया हूँ, हिंदी मीडियम में क्लास लेकर आ गया हूँ। तो क्वेश्चन आउट सीरीज के तहत हम लोग आज जो है क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो आप लोग जो है क्वेश्चन आंसर पूरा जरूर लगाइएगा, क्योंकि आपको बता दें कि इसी चैनल से जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे वो आपको एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिलेंगे। तो देर किस बात की, आइए क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। जो भी लोग पहली बार जुड़ रहे हो, प्लेलिस्ट में जाइए, पहले से जो भी क्लास हो चुकी है वहाँ जाके आप क्लास कर सकते हैं। उसमें सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, सारे सब्जेक्ट के। तो सभी को शेयर करो, जहाँ भी आप कोचिंग क्लास में पढ़ते हो सभी को जरूर बताएं इस सीरीज के बारे में, ताकि सभी को यहाँ पे सहायता मिल सके। क्योंकि बहुत लोग जो है इस बार तैयारी उतनी अच्छी नहीं है और चाहते हैं एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना, तो उनके लिए एक रामबन हो सकता है। तो सभी लोग जरूर सभी इनको शेयर करें। तो आइए क्लास शुरू कर लेते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर के क्रोड परतदार क्यों बनाए जाते हैं? ट्रांसफार्मर के क्रोड जो है वो परतदार क्यों बनाए जाते हैं? तो आप लोग लिखेंगे, ट्रांसफार्मर के कुंडली से जब प्रत्यावर्ती धारा ट्रांसफार्मर के कुंडली से जब प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है तो फ्लक्स में परिवर्तन जो है, लिखेंगे परिवर्तन के कारण, फ्लक्स में परिवर्तन के कारण लौह क्रोड में भंवर धारा उत्पन्न होती है। लौह क्रोड में भंवर धारा उत्पन्न होती है और विद्युत ऊर्जा का ह्रास लौह क्रोड को गर्म, और विद्युत ऊर्जा का जो ह्रास है वो लौह क्रोड को गर्म करने में हो जाती है, जिसे लौह क्षय भी कहा जाता है। इस हानि को रोकने के लिए लौह क्रोड जो है को बहुत विद्युत रोधी परतदार पट्टियों के रूप में बना देने पर भंवर धारा नहीं बन पाती है और विद्युत ऊर्जा का ह्रास जो है वो कम हो जाता है। तो ये हो गए आपके क्वेश्चन के आंसर। तो आप लोग नोट कर लिए होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जो है अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। अभी तक बहुत कम लोग लाइव जुड़े हो, तो जल्दी से वीडियो को शेयर करो ताकि अधिक से अधिक लोग यहाँ पे लाइव आ सकें, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत लोग व्हाट्सएप ग्रुप जो ज्वाइन कर लिए, करीब 6 व्हाट्सएप ग्रुप यहाँ पे फुल हो चुका है, लेकिन जो यहाँ पे स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं उनकी संख्या देखने में से पता चल रही है कि सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने से नहीं होगा। पढ़ाई आपको खुद करनी होगी, क्लासेज आपको खुद करने होंगे, तभी आप एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे उसके आंसर दे पाओगे, ठीक है ना। तो आइए सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो है वो भी VVI है, पहला क्वेश्चन भी VVI था। लेंज के नियम क्या है? तो हम लोग लिखेंगे, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत वाहक बल या धारा की दिशा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में विद्युत वाहक बल या धारा की दिशा, ठीक है, लेंज नियम से प्राप्त होती है। धारा की दिशा किस नियम से? लेंज नियम से प्राप्त होती है। धारा की दिशा लेंज नियम से प्राप्त होती है। इस नियम के अनुसार विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के कारण सभी, ठीक है, ध्यान सुनेंगे, सभी स्थितियों में परिपथ में प्रेरित धारा या विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार की होती है कि वह अपने उत्पन्नकर्ता का विरोध करता है, जिसके कारण
वह उत्पन्न जिसके कारण वह उत्पन्न होता है, जिसके कारण वह उत्पन्न होता है, जिसके कारण वह उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिए जब किसी कुंडली के ध्यान से लिखेंगे, उदाहरण के लिए जब किसी कुंडली के नजदीक बाध्य चुंबक का एन ध्रुव लाया जाता है तो कुंडली में प्रेरित धारा की इस प्रकार की होती है कि सम्मुख सतह पर एन ध्रुव की उत्पत्ति तो आते हुए चुंबक का एन ध्रुव का विरोध हो, अर्थात कुंडली से संबद्ध फ्लक्स में वृद्धि होने पर प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होती है कि इसके कारण ठीक है, लिख रहे हैं आप लोग, साफ साफ आपको लिख रहे हैं, तो इसमें आप जैसा दिया है क्या है वो आप लिख लीजिए। ठीक है, तो आपको जो है यहाँ पे जो फिगर यहाँ पे दिख रहा है इसको आपको नोट कर लेना है। इस तरह से फिगर का डायग्राम आपको बना लेना है अपनी नोटबुक पे। ठीक है, जैसे आपको दिया गया है आप स्क्रीनशॉट लेकर भी यहाँ पे आप फिगर का डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, आई थिंक आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लिए होंगे। जैसे इसमें बना हुआ है बिल्कुल आपको वैसे ही बनाना है। तो पेन से आप देख के लाइव भी बना सकते हो, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इस फिगर को बनाने में, बस आपको 2-3 बार घुमाना है। इसलिए थोड़ा सा मैं वेट कर रहा हूँ ताकि आप लोग जो है वो फिगर का डायग्राम अच्छे से अपनी नोटबुक पे बना सके। ठीक है, डाउट नट बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको इस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी किसी अन्य बोर्ड का हो, चाहे IIT जी नीट या क्लास 6 से बरहमी का सवाल हो, इन सब का जवाब डाउट नट ऐप पर, या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको डाउट नट पर। साथ ही डाउट नट पर क्लास 9वीं से 12वीं के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेस, यानी आप पूरी पढ़ाई होगी डाउट नट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डाउट नट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डाउट नट ऐप को इंस्टॉल कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विद्युत क्षेत्र क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द फील्ड एट एनी पॉइंट। विद्युत क्षेत्र क्या है? किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के व्यंजक प्राप्त करें। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें। विद्युत क्षेत्र लिखेंगे और यहाँ से लिखेंगे क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर इकाई धन आवेश क्षेत्र के कारण जो बल लगता है, जो जितना काम लगता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कहते हैं। जितना काम लगता है उसे इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कहते हैं। एक्सप्रेशन लिखेंगे, मान लिया कि एक चालक है, इस पर प्लस क्यू आवेश है, इसमें r दूरी पर P एक बिंदु है। ठीक है, P पर इकाई धन आवेश की कल्पना करते हैं। A के कारण P पे बल जो है 1/4 पाई एक्सलेंट 0 इंटू Q बाई R स्क्वायर, Q इंटू 1/r²। ठीक है, इस तरीके से आप लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद जैसा कि आपको फिगर 1 दिख रहा है, एक लकड़ी खींचेंगे AP कर P पर विद्युत क्षेत्र यहाँ पे लिखा हुआ है 1/4 पाई x/0 Q/r²। यदि A और P के बीच, ठीक है, रहकर कोई दूसरा माध्यम हो तो वो आपको ये लिख लेना है। ठीक है, P पर विद्युत क्षेत्र और इसका जो मात्रक है वोल्ट पर मीटर है या न्यूटन पर कूलम्ब है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये विद्युत क्षेत्र का व्यंजक हो गया। ठीक है, 1/4 पाई x/0 x/r इंटू Q/r²। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के बन विक्षेपण से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिस्पर्शन ऑफ लाइट? प्रकाश के बन विक्षेपण से आप क्या समझते हैं? जब एक श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म से गुजरती है, जब एक श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म से गुजरती है तो यह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का बन विक्षेपण कहते हैं। इन 7 रंगों को बैनिया पिनाला के नाम से जाना जाता है। इसमें बैगनी रंग का प्रिज्म से विचलन सबसे अधिक
प्रिज्म से विचलन सबसे अधिक तथा लाल रंग का सबसे कम होता है। इस कारण से बैगनी सबसे नीचे तथा लाल सबसे ऊपर हो जाता है। इस कारण से बैगनी सबसे नीचे तथा लाल सबसे ऊपर हो जाता है। बीच में बाकी 5 रंगों की किरणें रहती है। मान लिया कि लाल तथा बैगनी रंग की किरणें का विचलन कोण यहाँ पे दिया गया है, वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अपवर्तनांक म्यू आर और म्यू भी है। ठीक है, इस नीचे आपका व्यंजक दिया गया है, उस तरह से आपको लिख लेना है। ठीक है, ठीक है, इस तरह से आपको लिख लेना है। बन विक्षेपण कोण वगैरह सब आपको नोट कर लेना है और यही आपका जो है वो आपका ये आपको नोट करके आंसर दे देना है। यही आपका राइट आंसर यहाँ पे हो गया। ठीक है, अभी तक लोग लाइव बहुत कम जुड़े हो, अभी तक शायद शेयर नहीं कर रहे हो, तो शेयर तो कर दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से हम लोग देख लेंगे। अभी तक देखिए आप लोग बहुत लोग कम लाइव जुड़े हो, शायद पता नहीं चला या नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा लो, तभी आपको यूट्यूब जो है वो आपको नोटिफिकेशन भेज पाएगी। और आपको ये भी बता दें कि इस चैनल पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश सभी की क्लासेज यहाँ पे जो है वो आपकी चल रही है। हिंदी, इंग्लिश सभी की क्वेश्चन आउट सीरीज के तहत। तो आप लोग को पता नहीं है तो जाके प्लेलिस्ट में जाके देखिए, सभी की क्लासेज हो चुकी है। केमिस्ट्री की क्लासेज जो है करीब करीब खत्म होने के कगार पर है और हिंदी और इंग्लिश की क्लासेज जो है अब वो अभी भी चल रही है। तो प्लेलिस्ट में जाकर सारी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट सबका सब्जेक्ट वाइज बना हुआ है, फिजिक्स का भी बना हुआ है। पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिएगा, वो भी आपका इंग्लिश में है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक पार्ट आपका इंग्लिश में हो गया है, बाकी मैं हिंदी में ही दूंगा क्योंकि आप लोग का डिमांड था हिंदी में देने का। तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे भी मैं लिंक जो है वो शेयर कर देता हूँ। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, डिफरेंस आपको देना है डिफ्रैक्शन एंड इंटरफ्रेंस के बीच। ठीक है, तो यानी प्रकाश के विवर्तन तथा व्यतिकरण की तुलना करनी है। तो व्यतिकरण को दो फलाबद्ध स्रोतों से निकलने वाली तरंगों की आपसी अध्यारोपण के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। परंतु विवर्तन एक ही तरंगाग्र, ठीक है, एक ही तरंगाग्र के विभिन्न बिंदुओं से चलने वाले सेकेंडरी वेवलेंथ वो लेंथ है एल, ठीक है, लेंथ के अध्यारोपण से उत्पन्न होता है। सेकेंडरी वेवलेंथ के अध्यारोपण से उत्पन्न होता है। व्यतिकरण में सभी चमकीली धारियां एक ही तीव्रता की होती है। व्यतिकरण में सभी चमकीली धारियां एक ही तीव्रता की होती है, परंतु विवर्तन में सभी विभिन्न तीव्रताओं के रहते हैं। व्यतिकरण में धारियों की चौथाई समान होती है। परंतु विवर्तन में ऐसा नहीं होता। व्यतिकरण धारियों में न्यूनतम प्रदीपन की स्थिति पूर्ण रूप से काली होती है। न्यूनतम प्रदीपन की स्थिति पूर्ण रूप से काली होती है, परंतु विवर्तन में पूर्ण काली नहीं होती है। तो इस तरीके से इसका आपका राइट आंसर आपको दे दिया गया है। अब यहाँ पे आपको पूरे अच्छे से लिखना है। नोट्स जो भी बना रहे हो सभी को याद करना है। जब तक याद नहीं करोगे तब तक आप एग्जाम में लिख कहाँ से पाओगे। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी नीचे दिया गया है, आप वहाँ से जाकर व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, पार्ट 1 का भी लिंक नीचे दिया गया है, पार्ट 1 नहीं देखे तो वहाँ से भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। आपके लिए हर कुछ किया जा रहा है, बस आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, सब तरह से ऐसा किया जा रहा है कि आप तक कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन ऐसी ना हो जो नहीं पहुँच सके। व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया जा रहा है, प्लेलिस्ट बना दिया गई है। ठीक है, टाइमिंग आपको करीब करीब बता दिया गया है, 1 घंटा आगे पीछे हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्लासेज जो है वो संपूर्ण क्लासेज यहाँ पे कराई जाएगी सभी सब्जेक्ट की। ठीक है, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी। आपको चैनल को शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।